फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, सी ऑप्शन है समतल दर्पण में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है देखने योग्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो काल्पनिक होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि 1 HP किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 700 वाट के, बी ऑप्शन है 740 वाट के, सी ऑप्शन है 746 वाट के, डी ऑप्शन है 780 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP किसके बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है विस्थापन, डी ऑप्शन है संयोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो 0 से लेके 7 के बीच में होता है। तो 3 क्या है, 0 से लेके 7 के बीच में है, यानी ये अम्लीय विलयन है। तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे भी आपको याद
रखना है। और विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पानी का, बी ऑप्शन है वायु का, सी ऑप्शन है बर्फ का, डी ऑप्शन है हीरा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, बी ऑप्शन है सहचर कोशिकाएं, सी ऑप्शन है चलनी कोशिकाएं, डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ए ऑप्शन है स्पर्शक के द्वारा, बी ऑप्शन है जीभ के द्वारा, सी ऑप्शन है कुटपाद के द्वारा, डी ऑप्शन है मुंह के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है। ए ऑप्शन है गलफड़े से, बी ऑप्शन है ट्रेकिया से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है फेफड़े से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, तो मछली गलफड़े से श्वसन करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य फेफड़े से श्वसन करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सोयाबीन में, बी ऑप्शन है दूध में, सी ऑप्शन है अंडे में, डी ऑप्शन है हरी सब्जी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है,
तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो तड़ित चालक तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है सोना को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लोहा को, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है चारकोल, डी ऑप्शन है फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन है क्लोरीन का, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन का, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। ए ऑप्शन है ग्रहण, बी ऑप्शन है त्याग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, तो त्याग करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है लोहे के छड़ का, बी ऑप्शन है स्टील का छड़ का, बी ऑप्शन है कैडमियम का छड़ का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का छड़ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम का छड़ का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है, तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका का भाग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। ए ऑप्शन है कोयला का,
बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, सी ऑप्शन है मिट्टी का, डी ऑप्शन है हवा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। तो कोयला का भंडारण सीमित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कोयला आने वाले दिन में समाप्त हो जाएगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। तो सोरेनसन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं। तो न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, बी ऑप्शन है 10 से 12 मीटर, सी ऑप्शन है 2 से 4 मीटर, डी ऑप्शन है 1 से 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है। तो 8 से 10 मीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रेस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है मोबिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो मुख्य प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है चेन्नई को, बी ऑप्शन है बेंगलुरु को, सी ऑप्शन है भोपाल को, डी ऑप्शन है इंदौर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो बेंगलुरु को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरण से,
डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे, तो ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पराबैंगनी किरणों को कौन छानता है, तो ओजोन परत छानता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सिलिकॉन का, बी ऑप्शन है क्रोमियम का, सी ऑप्शन है यूरेनियम का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि से, बी ऑप्शन है O2 ग्रंथि से, सी ऑप्शन है अधिवृक्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी में कौन कौन अवयव होते हैं। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी में कौन कौन अवयव होते हैं, तो सीएनजी में मीथेन और यहाँ पे इथेन और प्रोपेन, इसमें से कौन सा अवयव होता है, तो केवल मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट, बी ऑप्शन है 22 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है 23 कैरेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना है, तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट का सोना मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ए ऑप्शन है सबसे कम, बी ऑप्शन है सबसे अधिक, सी ऑप्शन है ना अधिक ना कम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है साबुन, बी ऑप्शन है अपमार्जक, सी ऑप्शन है प्लास्टिक, डी ऑप्शन है रबड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, तो साबुन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अगर आप छोड़ दिए हैं, बीच से जुड़े हैं, तो वीडियो को एक बार फिर से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज रात 9 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लास होगा साइंस का, तो आप लोग 9 बजे यहाँ पे आप लोग 2 घंटे बाद जरूर जुड़िएगा। 9 बजे रात में यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लास होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा।
और वो भी साइंस का सब्जेक्टिव क्लास होगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है काला, डी ऑप्शन है पीला। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।